अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आम तौर पर हम सुनते हैं कि जब भी हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, जब भी हम अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो हमारे से हमारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस इत्यादि जानकारी पूछी जाती हैं ताकि कुंडली बनाई जा सके। लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि कुंडली क्या है। तो उन लोगों को मैं आज ज्योतिष के बिल्कुल शुरुआती लेसन से यह बताना चाहूँगा कि कुंडली क्या होती है। आप इस चैनल पर ऐसे सभी वीडियो देखकर ज्योतिष से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। कुंडली से संबंधित सारी जानकारी, हस्तरेखा, मस्तक रेखा इत्यादि सभी जानकारी आपको चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। तो ये जो 1 से लेकर 12 तक आपको गिनती लिखी दिखाई दे रही है, यह 1 से 12 तक के खाने जो बने हुए हैं इसी को कुंडली कहते हैं। यह एक बहुत गहरा विषय है कि ये क्या होता है, लेकिन वह सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि जब भी आपको यह कुंडली, जिसे 1 से 12 तक के घर बने होते हैं जिसमें यह जब मिलती है, तो 1 से 12 तक के घरों का क्या मतलब है। यहाँ पर जो मैंने गिनती लिखी है यह घरों को दिखा रही है। जहाँ पर 1 गिनती लिखी है वह पहला घर है, इसी क्रम में 2 जहाँ लिखा है वो दूसरा घर है, 3 जहाँ लिखा है वो तीसरा घर है। इसी तरह से हम 1 से 12 घरों को प्रदर्शित कर रहे हैं, पहले घर से 12वां घर। किसी भी कुंडली में यह 12 घर ही होते हैं और यह 12 घर हमें जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित जानकारी देते हैं। तो जिन्हें ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, यह वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो उनको मिलते रहेंगे। जहाँ पर 1 की गिनती लिखी है, बिल्कुल मध्य में 1 की गिनती जहाँ पर लिखी है वह कुंडली का पहला घर होता है। इसे हम लगन भाव भी कहते हैं और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। इसे तनु भाव कहते हैं, अर्थात व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, यह इस घर से पता चलता है। लेकिन कुंडली में राशि के अनुसार 1 की जगह 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन घर यही रहेगा। वह जो 1 से 12 गिनती लिखी होगी उस राशि को दिखाएगी कि आपकी कुंडली में पहले घर में कौन सी राशि है। तो ये जो 1 से 12 गिनती लिखी हुई है यह घरों को, भावों को दिखा रहे हैं। और जो 1 से 12 राशि होती है वह विभिन्न घरों में घूमती रहती है और जो ग्रह होते हैं वह भी विभिन्न घरों में घूमते रहते हैं। तो ग्रह घूमते रहते हैं, राशियां घूमती रहती हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम केवल घरों की बात करेंगे। घर वही रहते हैं, जैसे हमारे घर में एक कमरे से हम दूसरे कमरे में घूमते रहते हैं, लेकिन घर स्थिर रहता है। तो ये 1 से 12 तक के घर अर्थात जो एक विशेष चीज़ को दिखाते हैं। जैसे अगर हमें व्यक्तित्व देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, स्वभाव देखना है, तो जहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है उसी घर से पता चलेगा। हाँ, उस घर में जो ग्रह बैठा होगा, जो राशि होगी, उससे व्यक्तित्व का पता चलेगा कि कैसा व्यक्तित्व है। मान लीजिए अगर 1 नंबर की गिनती जहाँ लिखी है वहाँ सूर्य बैठा है या वहाँ मंगल बैठा है,
तो हो सकता है व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा तेज हो, क्योंकि जहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी है वो हमारे स्वभाव, हमारे रंग रूप, हमारे जो शारीरिक बनावट है, हमारे मानसिक स्थिति है, उसको दिखाता है। दूसरे नंबर का घर जहाँ 2 गिनती लिखी है वो हमारे धन की स्थिति को दिखाता है, हमारे बैंक बैलेंस को दिखाता है। तीसरा घर जहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी है वो हमारे साहस को, हमारे पराक्रम को दिखाता है। इसी तरह जहाँ पर 4 लिखा है ये सुखों का घर है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी भूमि होगी, क्या भवन होगा और वाहन की स्थिति क्या होगी जीवन में। इसी तरह जहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी है यह संतान का घर है। इससे संतान के बारे में पता चलता है और हमारी बुद्धि का भी इससे पता चलता है कि कितनी बुद्धिमत्ता है हमारे अंदर। इसी तरह जहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ से हमें हमारे रोग का, ऋण का, शत्रुओं का हमारे पता चलता है। जहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ से हमें अपने विवाह की स्थिति का पता चलता है, अपने दाम्पत्य जीवन का पता चलता है, पार्टनरशिप का पता चलता है। जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ से हमें अपनी उम्र का पता चलता है, आयु का पता चलता है, मृत्यु का पता चलता है। जहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ से हमें अपने भाग्य के बारे में पता चलता है। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो हमें हमारे व्यवसाय के बारे में बताता है, हमारे कर्म के बारे में बताता है। जहाँ पर 11 नंबर की गिनती लिखी है वो हमें हमारी आय बताता है, लाभ बताता है जीवन में कितना होगा। और जहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ से हमें खर्च का पता चलता है, इसे व्यय भाव भी कहते हैं। तो जीवन में जब भी हमें ऐसी स्थिति देखनी हो कि जैसे हमें हमारा स्वभाव देखना है तो हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह स्थित है। उसी तरह से जब भी हमें जीवन में धन की स्थिति देखनी है कि धन की बचत कितनी होगी, तो वो 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा ग्रह बैठा है, एक या एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी राशि का प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह जीवन में सुखों की स्थिति देखनी है तो जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, प्लैनेट बैठा है और कौन सी राशि है। इसी तरह अगर हमें अपने शादी के बारे में देखना है, विवाह के बारे में, तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, उसकी क्या स्थिति है, कौन सी राशि है। और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेगी क्योंकि ये पहला वीडियो है, इसमें तो सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह किसी के भाग्य के बारे में देखना है तो 9 नंबर की गिनती जहाँ लिखी है वहाँ देखेंगे ग्रहों की स्थिति। अगर किसी की व्यवसाय की दिक्कत है, व्यवसाय संबंधी समस्या है, तो 10 नंबर पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे ग्रहों की क्या स्थिति है। किसी को विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है, तो उसके लिए देखेंगे 12 नंबर जेल, विदेश, कोर्ट, ये सभी स्थिति इससे देखते हैं। तो वहाँ देखेंगे ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या वह जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। इसी तरह उसके लाभ को देखना है तो 11 नंबर की गिनती जहाँ लिखी है। अगर देखना है जीवन में रोग वगैरह नहीं होगा, कोई शत्रु तो नहीं होगा, कर्ज की स्थिति देखनी है तो जहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी है वहाँ पर हम देखेंगे ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी राशि है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि घर स्थिर रहते हैं लेकिन जो ग्रह हैं वो घूम के रिजल्ट देते रहते हैं अलग अलग घरों का। जैसे सूर्य है वो 1 नंबर घर में भी जाएगा, 2 में भी, 3 में, हर जगह घूमेगा, हर जगह का रिजल्ट देगा, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे। उसी तरह से और विभिन्न ग्रह 1 से लेके 12 सभी राशियों में घूमते हैं और अपने हिसाब से शुभ या अशुभ रिजल्ट देते हैं। इसीलिए व्यक्ति का किसी महीने अच्छा रहता है, किसी महीने बुरा